वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल अकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर में जो आप लोगों को इंटर्नशिप फाइल बनानी होती है उसी का आज एक्टिविटीज़ नंबर 8वां है। एक्टिविटीज़ नंबर 8वां है कि स्कूल कम्युलेटिव रिकॉर्ड। तो यह एक रिकॉर्ड मैं आपको सैंपल के तौर पर बना के दिखा देता हूँ। इसमें आपको कम से कम 20 कम्युलेटिव रिकॉर्ड बनाने हैं। कैसे बनेगा इसी बात को मैं बताने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को समझेंगे और आगे इसी तरीके से बनाते चलिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है वीडियो में। यहाँ एक कम्युलेटिव रिकॉर्ड है जो एकेडमिक सेशन 2020-22 के बच्चों के द्वारा बनाया गया है। आप इसको देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं एकेडमिक सेशन 2020-22 लिखा है, ईयर भी आप देख रहे हैं। उसके नीचे कम्युलेटिव रिकॉर्ड नंबर 1। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि एक ही रिकॉर्ड मैं आपको बताऊंगा, इसी तरीके से अन्य सभी रिकॉर्डों को तैयार करना है। आंकड़ा प्राप्ति की तिथि आप अपने यहाँ निर्धारित कर लीजिएगा, यहाँ पर जगह खाली दिया गया है। उसके बाद है कि विद्यार्थी के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक पृष्ठभूमि से अवगत होना तथा उसके प्रति संवेदनशील होना, इस कम्युलेटिव रिकॉर्ड का अर्थ यही होता है। एक और अर्थ होता है कि विद्यार्थी के विकास में विभिन्न पहलुओं से संबंधित सतत आंकड़ों को एकत्रित कर उन्हें समझाना। और तीसरा अभिप्राय होता है विद्यार्थियों के आगामी विकास में विद्यार्थी को प्रोफाइल का उपयोग करके संदर्भ आधारित शैक्षिक योजना का निर्माण करना। तो इस प्रकार इस कम्युलेटिव रिकॉर्ड का उद्देश्य आपने समझ लिया। अब यहाँ देखिए कि एक बच्चे का रिकॉर्ड है जो कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि उसकी फ़ोटो लगी हुई है, जिसका जिला का नाम है सीतामढ़ी, प्रखंड है डुमरा, विद्यालय का नाम और संकुल का नाम आप देख रहे हैं। उसके बाद व्यक्तिगत परिचय है, विद्यार्थी का नाम सीमा कुमारी है, कक्षा 5 की छात्रा है, रोल नंबर 5 है। प्रवेश की तिथि नहीं दी गई है, यहाँ पर आप अपना निर्धारित कर लीजिएगा कि कौन सी इसकी प्रवेश की तिथि है। उसके बाद इस विद्यालय की किस कक्षा में प्रवेश लेना है, उससे नाम प्रवेश लिया तो ऊपर आप देख ही रहे हैं कि 5वीं कक्षा में उससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं। हिंदू धर्म की है, जन्म तिथि 12/4/2009 का है। उसके बाद कोटि भी अनुसूचित जाति के अत्यंत पिछड़े वर्ग की बच्ची है, जाति से कानू है, मातृभाषा हिंदी है, रक्त समूह भी आप देख रहे हैं। उसका एड्रेस दिया गया है, यह भी आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद आगे जो बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसका डिटेल्स दिया गया है। कौशल्या देवी, राजकुमार उसके पिता का नाम है, बाबा का नाम राम प्रवेश कुमार है। यहाँ पर फ़ोन नंबर का एक ऑप्शन है, आप वहाँ पर फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं। दूसरा कॉलम शुरू होता है, दूसरा डाटा है विद्यार्थियों की उपस्थिति विवरण, अर्थात बच्चा क्लास में कैसी उपस्थिति है। तो सप्ताह आप देख रहे हैं, महीना अप्रैल से लेकर के मार्च तक पूरे 12 महीने का रिकॉर्ड है। इसमें कितने दिन उपस्थित हुआ है। अप्रैल का वर्किंग डे 24 है, मई का 25 दिन है, जून का 25 दिन है, जुलाई का 24 दिन है, अगस्त का 23 दिन, सितंबर का 22 दिन, अक्टूबर का 20 दिन, नवंबर 22, दिसंबर 24, जनवरी 23, फरवरी 20, 25, मार्च में 25 दिन और उसके अनुसार उसकी उपस्थिति और प्रतिशत दी गई है। उसके बाद है परिवार से संबंधित जानकारियां हैं। परिवार की प्रकृति संयुक्त परिवार है, परिवार के सदस्यों की संख्या 9 है, 2 भाई 1 बहन है तथा आवास का प्रकार जो है कि पक्का का है, मिट्टी है, फूस है, मकान है, खपरेल कैसा है यहाँ पर है, आप उसके हिसाब से बनाइएगा। आवास की अवस्थिति कैसी है वह भी यहाँ पर दिखाया गया है। परिवार की कुल मासिक आय यहाँ दिया गया है। कमाने वाला व्यक्ति कौन है, क्या बीपीएल में आते हैं, नहीं आते, इसका डिटेल्स आपको डालना है। उसके बाद है कि परिवार के किस सदस्य की शैक्षणिक योग्यता कितनी है। योग्यता सबसे अधिक है तो पिताजी की है और संबंधित उस सदस्य से विद्यार्थी का संबंध क्या है तो बेटा का है। और उस सदस्य की शैक्षिक योग्यता क्या है तो बीए है, अर्थात उसके जो परिवार में सबसे अधिक क्वालिफिकेशन वाले जो लोग हैं वह बीए पास किया हुआ है। उसके बाद है परिवार के सदस्यों से संबंधित अपेक्षित सूचनाएं हैं। पिताजी क्या करते हैं, उनकी उम्र क्या है, उनकी योग्यता, उनका व्यवसाय, ये सभी दिया है, आप देख करके समझ जाएंगे। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। यह जो है कि आपका 5वां पेज है कि 5वां किस तरीके से तैयार हो रहा है। चौथा डिटेल्स आप देख रहे हैं कि वर्तमान शैक्षिक सत्र की जानकारी यहाँ दी गई है। वर्तमान शैक्षिक सत्र की जानकारी दी गई है, जिसमें यहाँ आपको बताया गया है कि विद्यार्थी के अब तक शैक्षिक उपस्थिति कितनी रही है, उस पर डिटेल्स यहाँ आप देख रहे हैं बताया गया है। उसके बाद विद्यार्थी का लक्ष्य क्या है वह भी यहाँ बताया गया है। तीसरा पॉइंट है कि विद्यार्थी के लिए अभिभावक का लक्ष्य क्या है वह भी बताया गया है। उसका चौथा है कि विद्यार्थी के रुचि के क्षेत्र क्या हैं, तो सीमा की रुचि पेंटिंग, स्केचिंग इत्यादि में है, यहाँ आपने देखा चौथा डिटेल्स। अब इस बच्चे का जो है कि शारीरिक आंकड़ा दिया गया है, ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है, वजन कितनी है तथा सीना कितना है,
उसके बाद छठा आंकड़ा है कि स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े। यहाँ आप देख रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े में सारा डिटेल्स है और आसानी से आप इसको देख सकते हैं। क्या विद्यार्थी बीमार पड़ती है तो कभी कभी, कभी नहीं, तो यहाँ पर आपको दिया गया अक्सर कौन सी बीमारी होती है, तो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ हैं बुखार, दस्त। क्या स्वास्थ्य संबंधी कारणों के विद्यार्थी की उपस्थिति रहती है, तो हाँ रहती है। क्या विद्यार्थी का कोई आनुवंशिक रोग है, तो नहीं है, इसके बारे में आपको डिटेल्स देना है। इस तरीके से आप अपना जो है कि कॉलम को पूरा करिएगा, छठा कॉलम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो है कि अब आ गया छठा पेज। छठा पेज में भी आप देखिए यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है कि विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर वर्ग शिक्षक शिक्षिका की क्या टिप्पणी है तथा विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर चिकित्सा पदाधिकारी का क्या रिकॉर्ड है, यह भी बताया गया। आइए अब 7वां कॉलम की ओर बढ़ते हैं। उसका मनोवैज्ञानिक आंकड़ा आप देखिए कि बच्ची कैसी है, आशावादी, निराशावादी, नेतृत्व क्षमता, बुद्धि लब्धि, हाँ, उसके बाद है सामाजिकता। तो इस तरीके से 7वां आंकड़न आप देख रहे हैं, अधिक है, सामान्य, कम है, इसको भरना है। 8वां आंकड़ा है कि कक्षागत व्यवहार की जानकारी, कक्षा में उसकी कैसी उपस्थिति है, उसका व्यवहार कैसा है, सारा आप डिटेल्स देख रहे हैं। 13 तरह के उसके गुण को यहाँ बताया गया है, अधिक है, सामान्य है, कम है, सब कुछ यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद जो नीचे का पॉइंट है वह है कि विद्यार्थी की कक्षागत व्यवहार पर छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका के द्वारा शिक्षक शिक्षिका के समग्र टिप्पणी, जिसमें यहाँ दिया गया है कि सीमा बहुत ही अनुशासित छात्रा है, वह अपना गृह कार्य समय पर पूरा करती है, सभी के साथ मिलजुल करके रहती है। और दूसरा है कि विद्यार्थी के मौखिक स्तर पर व्यवहार से संबंधित माता पिता अभिभावक की टिप्पणी में है कि पुत्र पुत्री ही होनहार है और वह अपने जीवन में पढ़ लिख करके जरूर कुछ बने, यह उसके माता पिता चाहते हैं। चलिए इसी प्रकार 7वां पेज जो है कि आपके सामने है, वह देखिए 7वां पेज में क्या कहा गया है। 7वां पेज है कि 7वां पेज में तीसरा डिटेल्स यहाँ पर है कि विद्यार्थी की कक्षा प्रदर्शन कृति पर छात्र अध्यापक अध्यापिका क्या कहना है। तो सीमा पढ़ने में बहुत ही तीव्र बुद्धि की है, वह सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर देती है, उसमें नेतृत्व क्षमता भी है। उसके बाद है कि चौथा है कि संभावित उपचारात्मक उपाय क्या है। तो सीमा अपने भविष्य में कुछ बहुत अच्छा कर सकती है, अगर वह मेहनत करे तो उसका लक्ष्य को जरूर वह अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेगी। और 5वां है कि उपचारात्मक उपाय यह है कि उसे सही मार्गदर्शन दिया जाए तो वह अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकती है, उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। चलिए सामग्री में क्या क्या है आप देख सकते हैं कि प्राप्ति की तिथि, कब उसको स्कूल से मिलने वाली जो सामग्री है, कॉपी मिलती है, किताब मिलते हैं, अन्य सामान जो मिलता है तो वो सभी यहाँ दिया है। छात्रवृत्ति 17/3/22 को मिला, पोशाक 16/3/22 को मिला तथा पाठ्य पुस्तक जो है 15/3/22 को मिला। इस प्रकार से उसको सभी फैसिलिटी मिलती है सरकार की तरफ से। 9वां कॉलम आप देख रहे हैं कि शैक्षणिक सत्र का विवरण उसको यहाँ पर दिया गया है। इस अनुसार आप देख रहे हैं कि विषयों में जहाँ जहाँ जो परीक्षाएँ हुई है जो उसके लिए उपयुक्त है, यहाँ पर उसके लिए गणित, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण अध्ययन तथा विज्ञान, इतने विषय उसके कक्षा के अनुसार चलती है, उसका रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि अगला कॉलम क्या है। वो था आपका हाफ ईयरली टर्म एग्ज़ाम का। अब यहाँ हाफ ईयरली का रिकॉर्ड आपको दिखाया जा रहा है कि किस किस विषयों की परीक्षा हुई, उन सभी विषयों के यहाँ आप डिटेल्स देख रहे हैं। दूसरा टर्मिनल जो परीक्षा हुई उसके अंक आप देख रहे हैं, प्राप्तांक, न्यूनतांक वगैरह वगैरह सारा कुछ है। उसके बाद एनुअल एग्ज़ाम में आप देख रहे हैं कि उसकी प्रतिशतता क्या रही। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलम है, यहाँ है कि आप जो उनके विषय हैं। उसके बाद है कि सह संज्ञानात्मक विकास संबंधित, अर्थात पढ़ाई के साथ साथ कोकुलर एक्टिविटीज़ में उसकी कैसी उपस्थिति रही है वह भी आप देखिए। कला और शिल्प में समाज सेवा, संगीत, नृत्य, खेलकूद, आपसी तालमेल, रुचि के क्षेत्र में विकास, स्वच्छंदता संबंधी जागरूकता, सृजनात्मकता, अन्य 1, 2, 3, ये भी हाँ या नहीं, ये सभी आप देख रहे हैं। उसके बाद 11वां है उसका व्यक्तिगत विशेषता क्या है, आज्ञाकारी कैसी है, नियमितता कैसी है, सहयोग की प्रवृत्ति कैसी है, वर्ग की सक्रियता कैसी है, अभिव्यक्ति कैसी है, आत्मविश्वास कैसी है, अच्छी है, सामान्य है या कम है, वह सभी आप देख रहे हैं कि डिटेल्स में टिक लगा हुआ, उसी अनुसार आप लोग भी तैयार करिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आपकी फाइल इसी तरीके से तैयार होती जाएगी। लास्ट जो पेज बचता है वह है, उसमें क्या करना है यह भी देख लीजिए। भाषा कौशल में उसका विकास कैसा है। भाषा कौशल अति प्रशंसनीय, संतोषप्रद, सुधारात्मक आवश्यकता है।
सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी भाषा कौशल के मुख्य हैं, जिसको कि यहाँ पर टिक लगा दिया गया है। अति प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, सामान्य, संतोषजनक वगैरह वगैरह करके। नामांकन की उपस्थिति, इसके पूरे जो है कि अब तक जितने डिटेल्स हैं उसको दिया गया है, नामांकन और उपस्थिति। अंतिम सप्ताह में बच्चों की उपस्थिति क्लास वाइज है, 6ठा से लेकर 12वें तक, इसमें कितने बच्चे उपस्थित रहे थे। और लास्ट का जो सिग्नेचर आप देख रहे हैं, सीमा कुमारी उस लड़की का है, पर्यवेक्षक जो आपके सुपरवाइजर होंगे, और छात्र, अध्यापक, अध्यापिका जिसने इस रिकॉर्ड को तैयार किया है उसका यहाँ पर सिग्नेचर होगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पूरा रिकॉर्ड तैयार हो जा रहा है, जो कि सोशल कम्युलेटिव रिकॉर्ड है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। बहुत सारे बच्चे परेशान होते रहते हैं और बराबर हमारे पास फ़ोन आता है कि सर इसका रिकॉर्ड कैसे तैयार होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से एक लाइक दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके इतना ही प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ेगा और अन्य रिकॉर्ड भी आपके लिए उपस्थित की जाएगी। तो कृपया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि अन्य कोई समस्या आपकी हो तो लिख करके दे, जिससे कि उसका भी निदान आपको आंसर के माध्यम से किया जाएगा। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।